स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में अपन सीईटी के अंदर जो तीसरा टॉपिक है राजस्थान का 1857 की क्रांति के अंदर जो योगदान है उसको अपन को पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान का 1857 की क्रांति में क्या योगदान था ये अपन पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर अपन को ये पढ़ना है। याद रखना, देश के अंदर जो 1857 की क्रांति है ये 10 मई 1857 को शुरू हो गई थी और इसका जो 1857 की क्रांति है इसका प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल का फूल। सबसे पहले शुरू हुई थी 1857 की क्रांति नसीराबाद से। नसीराबाद अजमेर ज़िले के अंदर आता है 28 मई 1857 को और यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नीमच के अंदर शुरू हुई थी 3 जून 1857 को रात्रि 11 बजे और भारतीय ब्रिगेड के यहाँ पर सैनिक थे। और जो एरिनपुरा है ये पाली के अंदर सैनिक छावनी आती है और 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन यहाँ पर सैनिक टुकड़ी थी और यहाँ के जो सैनिक थे वो पूर्बिया कहलाए हैं। और कोटा के अंदर जो है 18 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी और यहाँ का नेतृत्वकर्ता पूछे जाते हैं जयदयाल और मेहराब खां ने कोटा के अंदर नेतृत्व किया था। और धौलपुर के अंदर जब 1857 की क्रांति हुई थी ये हुई थी 27 अक्टूबर 1857 को। पुर के अंदर जो क्रांति हुई थी 31 मई 1857 को हुई थी सुनियोजित तिथि के दिन, यानी जो 1857 की क्रांति की जो निश्चित तिथि की गई थी वो 31 मई की गई थी और 31 मई को क्रांति शुरू होनी थी, परंतु ये देश के अंदर 10 मई को शुरू हो गई थी और राजस्थान के अंदर 28 मई को शुरू हुई थी। तो सुनियोजित तिथि तो थी 31 मई। तो भरतपुर के अंदर जो नेतृत्व किया था वो रामचंद्र, हीरालाल और गुजर देव ने किया था। 1857 की क्रांति के समय जो है 6 सैनिक छावनियाँ थी। एक तो थी एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा और देवली। और इन 6 सैनिक छावनियों में से ब्यावर और खेरवाड़ा पर यानी कि भाग नहीं लिया था इन्होंने क्रांति के अंदर और सैनिक छावनी तो थी परंतु यहाँ पर क्रांति नहीं हुई थी। एक ब्यावर के अंदर तो मेर रेजिमेंट जो है वो नियुक्त की गई थी। तो और खेरवाड़ा जो है ये उदयपुर के अंदर सैनिक छावनी थी और खेरवाड़ा यहाँ पर मेवाड़ भील कोर थी। तो इन दोनों ब्यावर और खेरवाड़ा ऐसे पूछे कि 1857 की क्रांति के समय कहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था, ब्यावर और खेरवाड़ा के अंदर। देवली जो है टोंक के अंदर, यहाँ पर कोटा कंटिजेंट के सैनिक जो हैं वो नियुक्त थे। कोटा का जो युद्ध हुआ था वो 8 सितंबर को हुआ था 1857 के अंदर और अनाड़ सिंह यहाँ पर मारे गए थे। और चेलावास के युद्ध के अंदर जो है ये 18 सितंबर को हुआ था। तो याद रखना 8 सितंबर बिथोड़ा ये छोटा नाम है तो 8 पहला आएगा और चेलावास बड़ा नाम है तो 18 सितंबर बाद में आएगा। तो 8 सितंबर 1857 को हुआ था बिथोड़ा का युद्ध और 18 सितंबर 1857 को हुआ था चेलावास का युद्ध। यहाँ पर बिथोड़ा के युद्ध के अंदर मारे गए थे अनाड़ सिंह और चेलावास के युद्ध में मारे गए मोसन मारा गया था यहाँ पर चेलावास के युद्ध के अंदर। और कुवाड़ा का जो युद्ध है ये भिलवाड़ा के अंदर है कुवाड़ा। तो ये कुवाड़ा का युद्ध हुआ था भिलवाड़ा के अंदर कोटारी नदी के किनारे, है ना। और यहाँ पर तात्या टोपे और जो रोबोट्स थे उनके मध्य कुवाड़ा का युद्ध हुआ था। और ये जो चेलावास का युद्ध है तो ये काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। तो ऐसे याद रखना है कि भाई काले जो है उनको गोरों ने चेले बना लिए थे। रेलायता का जो युद्ध है ये भी अपन को याद रखना है, ये भी 1857 की क्रांति के समय ही हुआ था, 1857 में ही हुआ था। तो ये 4 युद्ध जो है 1857 की क्रांति के अंदर देख सकते हैं अपन। वैसे मुख्य तो ये 3 ही है, ये याद रखना है कहाँ पर हुआ, किस तिथि को हुआ, ठीक है, और कौन मारा गया था ये याद रखना। और ये भी अपन को याद रख लेना भाई रलायता का युद्ध भी हुआ था 1857 के अंदर ही। और राजस्थान के अंदर 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत तो नसीराबाद से हुई थी लेकिन अंत कहाँ से हुआ था, सीकर से। तो शुरुआत हुई थी नसीराबाद से और अंत हुआ था सीकर से। एक सारणी के माध्यम से अपन ये याद रख सकते हैं, पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए और एक शासक। ये याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासत के अंदर कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था और कौन सा शासक था, है ना, ये पूछे जाते हैं। तो मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन को याद रखना है कि जयपुर का शासक तो था राम सिंह सेकंड और ईडन जो है यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट था। और कोटा का बर्टन
और राम सिंह सेकंड जो है यहाँ पर क्या था, शासक था। तो यहाँ पर दोनों की जगह अपन को राम सिंह सेकंड याद रखना है। कोटा के महाराव थे राम सिंह सेकंड, है ना, और कोट के बटन, तो कोटा के अंदर बर्टन, है ना, और जयपुर में ईडन, और जोधपुर जो है वहाँ पर मेक मोहसन, यानी जोधपुर यानी मारवाड़ के अंदर मेक मोहसन था और पॉलिटिकल एजेंट, और यहाँ पर बख्त खां शासक था। उदयपुर के अंदर सावर्स, ये ऐसे से ये वाला होगा ना, तो उदयपुर के अंदर सोवर्स जो है वो पॉलिटिकल एजेंट था और स्वरूप सिंह शासक था। सिरोही के अंदर जेडी होल जो है यहाँ पॉलिटिकल एजेंट था। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये याद रखना है कि जेडी होल सिरोही के अंदर पॉलिटिकल एजेंट था और शिव सिंह यहाँ का शासक था। और भरतपुर के अंदर मॉरिसन, भरतपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन था, 1857 की क्रांति के समय मॉरिसन था और शासक कौन था, जसवंत सिंह था। 6 सैनिक छावनियाँ थी 1857 की क्रांति के समय, एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली और नसीराबाद। तो याद रखना है ए नैनी ब्याव देख, तो इससे अपन को याद हो जाएगा कि भाई 6 सैनिक छावनियाँ थी, उसमें ब्यावर और खेरवाड़ा के अंदर विद्रोह नहीं हुआ था। ये 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी थी जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था, ठीक है, विद्रोह नहीं हुआ। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई ब्यावर वालों को तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने उनको क्या दे दी, धमकी दे दी कि ब्यावर वाले तुम्हारे खेर नहीं हैं यदि विद्रोह कर दिया तो इन्होंने विद्रोह नहीं किया था, ब्यावर और खेरवाड़ा ने। तो 1857 की क्रांति के समय और कौन से राज्य थे जहाँ के शासक अपन को याद रखने हैं, तो धौलपुर का जो शासक था वो भगवंत सिंह था, भरतपुर का जसवंत सिंह था, और जोधपुर के अंदर जो शासक था वो तख्त सिंह था, और उदयपुर के अंदर यानी मेवाड़ के अंदर स्वरूप सिंह था, और बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, और करौली का था मदन पाल, टोंक का था नवाब वजीदुल्ला, और बूंदी के थे राम सिंह, और जयपुर के थे सवाई राम सिंह सेकंड, और अलवर के थे विनय सिंह, तो प्रतापगढ़ के दलपत सिंह थे। बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह था, डूंगरपुर का उदय सिंह था, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह था, और जैसलमेर का रणजीत सिंह था, और कोटा का था राम सिंह और राम सिंह सेकंड, है ना। सिरोही का शिव सिंह याद रखना। ये आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे कि धौलपुर का कौन है, भगवंत सिंह, भरतपुर का कौन, जसवंत सिंह, है ना, जोधपुर का कौन, तख्त सिंह, उदयपुर का स्वरूप सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह, करौली का मदन पाल और टोंक का नवाब वजीदुल्ला, बूंदी का राम सिंह, जयपुर का सवाई राम सिंह सेकंड, और अलवर का विनय सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, और बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर का उदय सिंह, है ना, झालावाड़ का अपन को याद रखना है पृथ्वी सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह, कोटा का राम सिंह सेकंड, और सिरोही का शिव सिंह। तो ये अपन को याद हो जाएंगे इस तरह से ना, 2 से 3 बार पढ़। एक चीज़ ये भी याद रखना कि ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा शासक है जो व्यक्तिगत रूप से जो है अपनी सेना लेकर के राजपूताना के बाहर जा कर के विद्रोह का दमन किया था, है ना। तो सरदार सिंह याद रखना है, और ये कहाँ का शासक था, बीकानेर का, है ना। और अलवर के शासक थे विनय सिंह, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सैनिक सहायता और तोपखाना भेजा था, तो अंग्रेजों की सहायता के लिए ना अलवर के शासक, ये तो व्यक्तिगत रूप से गए थे, है ना, सेना लेकर के, और पंजाब तक इन्होंने विद्रोह का दमन किया था। और ये जो 1857 की क्रांति के समय ऐसे शासक थे विनय सिंह, जिन्होंने अपनी सेना और तोपखाना अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजा था। आगरा के किले में गिरे हुए जो अंग्रेज थे उनकी सहायता के लिए ये भेजे थे सेना और तोपखाना। 1857 की क्रांति के समय पहला शहीद जो हुआ था वो अमरचंद भाटिया था, जो बीकानेर के थे, ठीक है। और याद रखना है कि राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे वो प्रथम शहीद जो है वो अमर हो गया, यानी पहले जो शहीद हुआ था वो अमर हो गया। अमर से अपन को याद हो जाएगा अमर हो गया, यानी अमरचंद भाटिया याद हो जाएगा अपन को, और बे से याद हो जाएगा ये बीकानेर के थे, है ना, बेब्यारन। राजस्थान से बाहर कौन सी सैनिक छावनी थी, तो याद रखना है एमपी के अंदर थी नीमच सैनिक छावनी थी, राजस्थान से बाहर स्थित थी, और कहाँ पर थी, तो एमपी के अंदर थी नीमच, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय नीमच के अंदर अंग्रेज जो अधिकारी था वो कौन था, कर्नल एबॉट जो है ये नीमच के अंदर अंग्रेज अधिकारी था। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।